तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सीनियर लॉन्ग फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे उस ड्रैगन पिक्चर के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पे उस लड़के के लिए आया हूँ जो कि हमेशा किंग शुई का साथ देता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम हमेशा फेंग किंग शुई की मदद करते हो, इसलिए तुम इस मर्तबा भी उसे बचाने के लिए जरूर आओगे। ये कहकर वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि लॉन्ग फेंग, तुम्हारी ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। मगर लॉन्ग फेंग ये सुनकर हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा चुप कर ही रहोगे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम हमारे सामने आओ। जिसके बाद मो शुआई उससे कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसके लिए मैं तुम्हारा एक हाथ काट कर तुम्हें इसकी सजा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और एक रेड कलर की एनर्जी बॉल हमें दिखाई जाती है, जिससे बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और उस रेड सर्कल के अंदर से एक शख्स बाहर आता है जिसका नाम मो शुआई था। उसने अपने पीठ पर 2 अलग झंडे लगाए हुए होते हैं। जिसके बाद मो शुआई फेंग किंग शुई की तरफ देखता है और फिर लॉन्ग फेंग की तरफ पलट कर देखता है तो उसके हाथ में उसे मोलिन की बोतल नजर आती है। तो वो फौरन से उस बोतल को लॉन्ग फेंग से छीन लेता है और फिर वो फेंगान की तरफ देखता है, जिसके बाद वो बोतल फेंगान की तरफ फेंक देता है। तो फेंगान उस बोतल को अपने पास रख लेता है। ये देखकर जिन शेटाई भी हैरान रह जाता है और फिर मो शुआई से कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारे सेक्ट का मसला है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। मगर फिर वो मो शुआई से डरकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद मो शुआई पावर से जमीन में धंसा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं फंस जाता है। और फिर वो लॉन्ग फेंग से कहता है कि 9 हेवन गॉड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर तुमने फेंग किंग शुई को टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी फेंग किंग शुई के ही सेक्ट से हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। मगर लॉन्ग फेंग कहता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे यही चीज पसंद है, मुझे जीनियस और टैलेंटेड लोगों को हराना बहुत पसंद है। ये कहकर वो अपने दोनों वेपन्स को हवा में ऊपर उछालकर फिर से कैच कर लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक बहुत बड़े जायंट स्पिरिट वॉरियर को समन करता है। वो जायंट वॉरियर आते साथ ही अपनी सोर्ड जमीन से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद लॉन्ग फेंग उसे मो शुआई पर अटैक करने के लिए कहता है। तो जायंट वॉरियर सीधा आगे बढ़ता है और वो जैसे ही जाकर मो शुआई पर अटैक करता है तो वो सोर्ड जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो मो शुआई फौरन से गायब होकर पीछे चला जाता है और उस स्पिरिट पर अपने फिंगर से बहुत ही जोर से पुश करता है, जिससे वो वॉरियर नीचे गिर जाता है। मगर वो दोबारा से अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो मो शुआई दोबारा से गायब हो जाता है और उसके घुटनों पे नीचे जाकर वार करता है, जिसकी वजह से वो उसे नीचे घुटनों पर ले आता है। मगर वो वॉरियर हार मानने के बजाय उस पर दोबारा हमला करता है और इस मर्तबा उसका अटैक बिल्कुल सीधा जा रहा होता है कि मो शुआई उसकी सोर्ड को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमेशा इस डीमन गॉड की पावर को याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मो शुआई जैसे ही हल्का सा पुश करता है तो वो स्वॉर्ड टूटने लगती है। ये देखकर तो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे इसके अंदर से डीमन गॉड की ब्रीथ फील हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि मो शुआई अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो जायंट बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर लॉन्ग फेंग अपना एक वेपन मो शुआई की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो बच जाता है। तो लॉन्ग फेंग फौरन से दूसरी तरफ चला जाता है और तेजी से उसके चारों तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने बहुत सारे क्लॉन्स बना लेता है। ये देखकर मो शुआई कहता है कि अच्छा तो तुम इंस्टेंट किलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर चुके हो, यही वजह है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते थे। तो ड्रैगन इस टेक्निक का सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये टेक्निक सच में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये टेक्निक अर्थ, स्काई और एयर के कॉम्बिनेशन से बनती है। और फिर मो शुआई कहता है कि ये टेक्निक उस फेंग बायो की टेक्निक है, मैं नहीं जानता, मगर उसने बहुत सारे हाई लेवल के वॉरियर्स को अपनी इस टेक्निक से खत्म कर दिया था। जिसके बाद लॉन्ग फेंग जैसे ही उस पर हमला करने आता है तो मो शुआई उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है बच्चे, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक ज्यादा फास्ट नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मो शुआई की पीठ से एक बहुत ही हॉरर फेस बाहर निकलता है, जिसके अंदर से एक लाइट बाहर आती है जो कि लॉन्ग फेंग के एक हाथ को काट देती है। और देखते ही देखते उसके सारे क्लोथ्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और लॉन्ग फेंग खुद भी नीचे आ गिरता है और दर्द से चिल्लाने लगता है और वो एनर्जी बॉल दोबारा से उस हॉरर फेस के अंदर चले जाती है। जिसके बाद जिन शेटाई कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो लॉन्ग फेंग उसे वहाँ से बाहर निकालकर दूर ले जाने लगता है, मगर मो शुआई उन पर अपनी एनर्जी से अटैक करके उन्हें वहीं पे ही गिरा देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग फेंग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिन शेटाई बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपने पास आता हुआ देखकर कहता है कि मुझे अगर तुमने मार दिया तो फिर मेरा फादर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम नहीं जानते मेरा फादर यांग जी है। मगर मो शुआई उससे कहता है कि तुमने वांग मोलिन के साथ मिलकर फेंग किंग शुई को डेजर्ट में मारने की कोशिश की। ये कहकर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और फिर कहता है कि तुमने उस डीमन अल्टर में दोबारा से फेंग किंग शुई पर हमला किया और उसे फिर से मारने की कोशिश की। ये कहकर वो उसे दोबारा एक थप्पड़ मारता है
और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं मालूम। और दूसरी तरफ फेंग हान ये सुनकर हैरान हो जाता है कि जिन शेटाई वांग मोलिन के साथ मिला हुआ था और उसी ने वांग मोलिन के साथ मिलकर फेंग किंगशी पर हमला किया था, जिसकी वजह से होंगवी की जान चली गई थी। और दूसरी तरफ जिन शेटाई मोशुई से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने उस पर हमला किया था मगर उसने मुझ पर पलटवार भी किया था, जिसकी वजह से तो मैं मरते मरते बचा हूँ। ये सुनकर मोशुई और भी गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है और उसे दोबारा कहता है कि डीमन गॉड अल्टर में तुम जानते भी हो कि फेंग किंगशी उस डीमन गॉड से लड़ते हुए काफी जख्मी हो गई थी, फिर भी तुमने उसकी मदद नहीं की। ये कहकर वो तेजी से उसके पास आता है तो जिन शेटाई अपना मुंह छुपा लेता है और फिर जब वो देखता है कि मोशुई ने उस पर अटैक नहीं किया तो वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो मोशुई इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो उसे एक जोर से पंच मारकर दूर फेंक देता है और फिर उसके दोबारा पीछे जाकर उसे एक और पंच मारकर हवा में उछाल देता है और उसके ऊपर जाकर उसको दोनों हाथों के साथ एक जोरदार पंच मारता है, वो उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। और फिर वो उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने ये पर पछतावा नहीं हो रहा? तो जिन शेटाई कहता है कि असल में मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। ये कहकर वो जानबूझकर मरने का बहाना करता है तो मोशुई उसके हाथ के ऊपर जाकर अपना पैर रख लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि बस बस मुझे छोड़ दो, मैं अब दोबारा नाटक नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मैं ब्रदर हुओ को सब कुछ जाकर सच सच बता दूंगा। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि ब्रदर हुओ, और फिर उसे होंगवी की याद आती है। होंगवी ने उसे बताया था कि ब्रदर हुओ का नाम ब्रदर हुओ टियांडू है और वो टियांडू पीक में रहते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर तुम युहाओ माउंटेन के डिसाइपल बन जाओगे तो तुम भी उनसे मिल पाओगे। जिसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है कि होंगवी की मौत वांग मोलिन की वजह से हुई थी और वांग मोलिन को वहाँ पर जिन शेटाई लेकर आया था और मुझे नहीं लगता कि ब्रदर हुओ उसे कोई भी पनिशमेंट देंगे। ये कहकर वो अपनी सोट बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ मोशुई जिन शेटाई से कहता है कि क्योंकि तुम भी फेंग किंगशी की फैमिली के मेंबर हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ ताकि फेंग किंगशी को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम जान से जाओगे। चलो अब जाओ यहाँ से। तो जिन शेटाई वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे बार बार मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि इतने में फेंग हान उस पर आते साथ ही एक जोरदार अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है, जिस पर जिन शेटाई दर्द से चिल्लाने लगता है और फेंग हान कहता है कि तुम्हारी वजह से होंगवी की जान गई है, इसीलिए मैं उसका बदला लेकर रहूंगा और तुम्हारे जैसे गद्दार को जीने का कोई भी हक नहीं। ये कहकर वो अपनी सोट से उस पर हमला करने वाला होता है, मगर अचानक उसके सामने एक आइस शील्ड आ जाती है जो कि उसे वापस पीछे धकेल देती है। और फिर हमें वहाँ पे ब्रदर हुओ को दिखाया जाता है, जो कि फेंग हान से कहता है कि फेंग हान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम डेविल के साथ मिलकर अपने ही सीनियर ब्रदर पर हमला कर रहे हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।